हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्रजेश मिश्रा वंस अगेन विद यू। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक होगा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन होता है किसी भी चीज से प्रेरित होना, प्रेरणा प्रेरणा लेना, ग्रहण करना। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करते हैं। ये टेक्निकल यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं, चाहे वो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हों, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हों, सभी में ये पढ़ाया जाता है। चलिए आइए देखते हैं क्या है इसको डिटेल में। मोटिवेशन होता है, अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से सोचें या और डिटेल में इसको डिस्क्राइब करना चाहे तो हम कहेंगे कि इट इज एन इंटरेक्शन विद सिचुएशन और एनवायरनमेंट। किसी भी सिचुएशन या किसी भी माहौल में जो इंटरेक्शन होता है वो मोटिवेशन है। इट कंसिस्ट इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस। इसमें शामिल होती है इंटेंसिटी, गहराई, डायरेक्शन एक दिशा, परसिस्टेंस। तो ये तीनों चीजें इंक्लूडेड हुए हैं मोटिवेशन में: इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस। इट शुड बी गोल ओरिएंटेड, ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट शुड बी गोल ओरिएंटेड, ये हमेशा गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, तभी हम इसको प्रेरणा या प्रेरित होना कहेंगे, तभी इसको मोटिवेशन कहेंगे। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार किया जाने वाला प्रोसेस होना चाहिए, लगातार किया जाने वाला काम होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों ही तरह का हो सकता है। किसी चीज से आप पॉजिटिवली भी पॉजिटिव तरीके से भी मोटिवेट हो सकते हैं और नेगेटिव तरीके से भी। माइनॉरिटी सॉरी मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी, आप मनी से रिलेटेड हो सकता है मोटिवेशन, और नॉन मॉनिटरी माने पैसा ज्यादा कमाना आपका गोल हो सकता है। आपका मोटिवेशन हो सकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएंगे। और नॉन मॉनिटरी भी हो सकता है, कई बार हर चीज पैसे से रिलेटेड नहीं होती है, फिर भी आप उसके प्रति मोटिवेट होते हैं, उसके प्रति प्रेरित होते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। दैट कन्वर्ट्स एबिलिटीज इनटू रिजल्ट्स। ये प्रेरणा या ये प्रेरित होना एबिलिटीज को रिजल्ट्स में कन्वर्ट करता है। जो आपकी काबिलियत है उसको रिजल्ट्स दिलाता है, उससे कुछ हासिल होता है, रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो हम सारी बात कहना ये चाहते हैं कि मोटिवेशन एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है जो कि लगातार किया जाता है गंभीरता के साथ किसी एक दिशा में, और वो दिशा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हो सकती है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ही हो सकती है, और जो कि आपकी काबिलियत को रिजल्ट्स में परिवर्तित कर देती है। तो आगे देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। मोटिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, प्रेरणा या प्रेरित होना क्यों महत्व रखता है। आइए देखते हैं। क्रिएट सुटेबल कंडीशंस फॉर ऑप्टिमल आउटपुट ऑफ द एम्प्लॉयज। ये किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज को सुटेबल कंडीशंस देता है, और जब उनको सुटेबल कंडीशंस मिलती हैं तो उनसे जो उनके उनकी जो सर्विसेज हैं वो अच्छा आउटपुट देती हैं, अच्छे रिजल्ट्स लेकर आती हैं कंपनी के हित में। मेक्स डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबल। मोटिवेशन के माध्यम से एम्प्लॉयज को डिसिप्लिन्ड, अनुशासित किया जा सकता है और जिम्मेदार भी बनाया जा सकता है। बिकम्स लॉयल टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। जब किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज प्रेरित होते हैं या प्रेरणा ग्रहण करते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, तो वो लॉयल भी हो जाते हैं उस संस्था के प्रति, उस कंपनी के प्रति। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है। अगर उनको कंपनी की जो स्ट्रेटजीज हैं
कंपनी के जो काम करने के तरीके हैं, वो उनको अगर प्रभावित करते हैं, तो वो लॉयल हो जाते हैं। उनको लगता है कि इस कंपनी में हमारा भविष्य सुरक्षित है, तो वो अपनी पूरी वफ़ादारी दिखाते हैं कंपनी के साथ। डेवलप्स ए सेंस ऑफ प्राइड एंड कॉन्फिडेंस, बिकॉज़ वो कंपनी को अच्छा मानते हैं, रिज़ल्ट ओरिएंटेड मानते हैं, तो ये चीज़ उनमें कॉन्फिडेंस जगाती है। एक गर्व की भावना, सेंस ऑफ प्राइड देती है, गर्व की भावना देती है और ये उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। अब आप कहेंगे कि आत्मविश्वास और मोटिवेशन बिल्कुल ये दोनों कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं? जब कोई एम्प्लॉयी इस बात पर गर्व करेगा कि वो इस कंपनी में काम करता है, तो ये सेंस निश्चित रूप से उसे गर्व दिलाएगा और आत्मविश्वास भी दिलाएगा। वर्क एनवायरनमेंट बिकम्स पॉजिटिव, अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाए, प्रेरित किया जाए, तो वहाँ का जो माहौल है, पूरा एनवायरनमेंट है, वो पॉजिटिव हो जाता है। लोग आगे बढ़ने के बारे में सोचने लगते हैं पॉजिटिवली, टेक्स इनिशिएटिव्स फॉर न्यू टास्क एंड बिकम्स सॉल्यूशन ओरिएंटेड। उस कंपनी के एम्प्लॉय, जहां कंपनी को में काम करने वाले एम्प्लॉयज को प्रेरित किया जाता है, उत्साहित किया जाता है, तो वैसे कंपनी के एम्प्लॉयज इनिशिएटिव्स लेने लगते हैं। अब आप कहेंगे कि इनिशिएटिव्स क्या होता है? इनिशिएटिव्स होता है कि बढ़ चढ़कर काम में हिस्सेदारी लेना, नए नए जो काम हैं कंपनी के हित में, उनके लिए आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी होना, बिकम सॉल्यूशन ओरिएंटेड। इस तरह से एम्प्लॉयज जो हैं, कामगार जो हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी बनते हैं। कोई भी समस्या कंपनी के अंदर है या उनके काम से रिलेटेड है या माहौल से रिलेटेड है, तो वो उसमें उलझने के बजाय उसका समाधान क्या होगा, इस तरह से सोचने लगते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड उनका काम करने का तरीका हो जाता है। स्टार्ट नोइंग वैल्यू ऑफ टाइम एंड गोल्स, जो एम्प्लॉयज कंपनी में सिर्फ बेमनसिब या सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं, उनमें एक परिवर्तन आ जाता है और वो अपने काम के महत्व को समझने लगते हैं, अपने गोल्स को क्लियर कट देख पाते हैं, उनका विजन ज्यादा क्लियर हो जाता है और वो टाइम की वैल्यू करना भी सीख जाते हैं। आइए अब देखते हैं कि मोटिवेशन कितने तरह का होता है। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, मैं ये कहूंगी कि ये सिर्फ दो तरीके का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मीन्स विद इन एम्प्लॉय, विद इन ए पर्सन, और एक्सट्रिंसिक ये आउटसाइड। इट डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट, जो बाहर की परिस्थितियां हैं उनसे प्रभावित होता है, जो वो होता है एक्सट्रिंसिक। तो आइए देखते हैं। द इंटरनल डिजायर्स बिकम्स मोस्ट इफेक्टिव मोटिवेशंस टू परफॉर्म। कोई भी एम्प्लॉय की, कोई भी कामगार जो किसी कंपनी में काम करता है, अगर उसकी इंटरनल डिजायर है, माने अंदरूनी इच्छा ये है कि उस कंपनी में वो ज्यादा से ज्यादा समय बिताए, हार्ड वर्क करे, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करे, उसके गोल क्लियर हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है अपने परफॉर्मेंस के प्रति। मोटिवेट अगर उसे किया जाए तो मोटिवेशन के माध्यम से वो ज्यादा असरदार तरीके से परफॉर्म करता है अपनी कंपनी को रिजल्ट्स दिलाने के लिए। दे एंजॉय डूइंग द टास्क, ऐसे एम्प्लॉयज काम करने में मजा हासिल करने लगते हैं, उनको काम करने में रुचि पैदा हो जाती है, इंटरेस्ट पैदा हो जाता है और वो अपने काम को एंजॉय करने लगते हैं। वो सिर्फ ड्यूटी की तरह नहीं करते, इस तरह से काम नहीं करते कि काम करने के बदले उन्हें मनी मिलता है, सैलरी मिलती है, बल्कि वो उस काम में मजा लेने लगते हैं, इंटरेस्ट लेने लगते हैं। दे नो द पर्पस ऑफ देयर टास्क, वो ये भी जानने लग जाते हैं प्रेरित होकर कि क्या पर्पस है उनके इस टास्क का,
इससे क्या रिजल्ट उनको लेकर आने हैं और ये किस लिए किया जा रहा है, इसकी क्या उपयोगिता है। स्टार्ट्स ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंसेस एक्सेट्रा। अगर उनको प्रेरित किया जाता है तो उनकी ग्रोथ भी होने लगती है एज ए पर्सन, एज ए एम्प्लॉय। कैसे? उन्हें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल होने लगती है, वो अपनी स्किल्स को और ज्यादा तराश लेते हैं, और ज्यादा उपयोगी बना लेते हैं, और ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं। इट enhanced their curiosity and the need for different things। यही कारण है कि जब उन्हें काम में इंटरेस्ट आने लगता है तो उनकी उत्सुकता भी बढ़ती है काम के प्रति, और वो कई चीजों की जरूरत भी महसूस करने लगते हैं। सॉरी, कहना हम ये चाहते हैं कि अगर उन्हें मोटिवेशन मिलता है तो ये उनकी उत्सुकता को जगाता है, और वो अपने काम की जरूरत को कई तरीके से समझने लगते हैं कि उनके काम की क्या वैल्यू है और क्यों जरूरी है उनको हार्डवर्क करना, और उन्हें और नए नए काम सीखने की उत्सुकता होने लगती है तमाम चीजों के बारे में। तो इट एनहेंस देयर क्यूरियोसिटी एंड द नीड फॉर डिफरेंट थिंग्स। स्टार्ट्स फॉलोइंग देयर पैशन। अब वो जो पैशन था उसको ड्यूटी की तरह नहीं, काम की तरह नहीं, बल्कि पूरी दिल से करने लगते हैं, अपने एक पैशन की तरह फॉलो करने लगते हैं। क्रिएट सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन। और ये सारी चीजें मिलके एम्प्लॉयज के अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा करती हैं। बिलोंगिंग मतलब एक कनेक्ट उन्हें महसूस कराती हैं, एक जुड़ाव महसूस कराती हैं जो कि कंपनी के हित में सोचता है। ऐसे एम्प्लॉयज बनते हैं। क्रिएट सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संस्था में जिसमें कि वो काम कर रहे हैं उससे वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक आउटसाइड क्या होता है, आउटसाइड मोटिवेशन क्या होता है। डिजायर टू परफॉर्म कम्स फ्रॉम आउटसाइड। बाहरी वातावरण जो है, बाहरी परिस्थितियां जो हैं, उससे प्रभावित होकर जब कोई एम्प्लॉय परफॉर्म करता है तो उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स आर मॉनिटरी, प्रमोशन, बेनिफिट्स एंड अवार्ड्स। ज्यादातर कंपनीज में एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेशन है वो मिलता है मॉनिटरी गेन होने पर। अगर उनको पता है कि अगर उनको हार्ड वर्क करने करेंगे, वो कंपनी के अंदर रिजल्ट ओरिएंटेड रिजल्ट काम करेंगे, बेनिफिट्स लेकर आएंगे, फायदे लेकर आएंगे कंपनी के लिए, तो निश्चित रूप से उनकी सैलरी में इजाफा होगा। माने उनको जो मिलने वाले इंसेंटिव्स हैं, जो उनको भत्ते दिए जा रहे हैं, वेजेस दिए जा रहे हैं, जो पैसे मिल रहे हैं वो बढ़ाए जाएंगे। प्रमोशन, प्रमोशन भी उनको ऊंचे पद पर भेजा जाएगा। बेनिफिट्स एंड अवार्ड्स, और बहुत सारे फायदे जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज से खुश होकर देती है उनको, वो उन्हें हासिल होंगे। और अवार्ड्स भी हासिल होंगे, माने उन्हें सम्मान भी प्राप्त होगा उस कंपनी के अंदर। तो ये सारे जो हैं वो आउटसाइड मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, जो कि मनी पर, प्रमोशन पर और बहुत सारे फायदों पर और सम्मानित किए जाने के लिए किए जाते हैं किसी एम्प्लॉय के द्वारा। तो मैं सम अप कर देती हूँ। बोथ टाइप्स ऑफ मोटिवेशन आइदर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये विद इन और आउटसाइड, आई मीन इंट्रेंसिक और एक्सट्रिंसिक, दोनों ही मोटिवेशन जो हैं वो दोनों तरह के हो सकते हैं। पॉजिटिव साइड भी हो सकता है किसी भी एम्प्लॉय का, और नेगेटिव, उन्हें पॉजिटिव परिस्थितियों की तरफ भी ले जा सकता है, और नेगेटिव किसी भी कंपनी के लिए। सॉरी फ्रेंड्स, अब कुछ एक्सपर्टीज, कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने थ्योरी दी है कि मोटिवेशन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो पहली थ्योरी है मास्लोज थ्योरी। ये मास्लोज थ्योरी जो है वो बताती है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है एम्प्लॉयज में मोटिवेशन के माध्यम से। वो अपने आप को पहचानने लगते हैं, उनकी क्रिएटिविटी स्किल्स को वो समझने लगते हैं, वैल्यू करने लग जाते हैं।
एक्चुअल में वो क्या हैं, कितने हितकारी, कितने उपयोगी हो सकते हैं कंपनी के लिए, तो वो उन्हें समझ आने लगता है। ये उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन माने एक्चुअल में वो कितने एक्सपर्ट हैं, कितने काबिल हैं, वो उन्हें पता लग जाता है। ईगो, उनका ईगो सेटिस्फाई होता है, उन्हें पावर मिलने लगती है। रिकॉग्निशन, पहचान एक हो जाती है उनकी कंपनी में। तो पावर माने उन्हें पावर मतलब उनको एक अधिकार ज़्यादा मिल जाते हैं और उन्हें यही अधिकार रिकॉग्निशन भी दिलाते हैं, पहचान भी दिलाते हैं कंपनी के अंदर। सोशल, बीइंग लव्ड और बिलॉन्गिंग, सोशली भी उनको मोटिवेशन की वजह से लोग उन्हें प्यार करते हैं और वो दूसरों से कनेक्ट फील करते हैं। बिलॉन्गिंग, उनको उनका जुड़ाव हो जाता है। सिक्योरिटी, सेफ्टी, शेल्टर और स्टेबिलिटी, ये तीनों चीजें उनको मिलती हैं। सुरक्षा, शेल्टर, शरण मिलती है और स्टेबिलिटी, और उनके काम को स्टेबिलिटी मिलती है, मतलब लगातार वो अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। फिजिकल क्या है? एयर, वाटर, फूड, रेस्ट और हेल्थ, उनकी फिजिकल जरूरतें भी पूरी होती हैं, जिसमें हवा, पानी, भोजन, रेस्ट और हेल्थ। तो फ्रेंड्स, ये तो रही मास्लोज थ्योरी। मास्लोज की थ्योरी जो है वो इन पॉइंट्स पर बेस्ड है: सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ईगो, सोशल, सिक्योरिटी, फिजिकल। आइए, एक और थ्योरी है जो कि एमसी ग्रेगर थ्योरी कहलाती है। एमसी ग्रेगर थ्योरी। अब उन्होंने 2 पॉइंट्स बताए हैं। उन्होंने कहा एक्स और वाई, सिर्फ ये 2 पॉइंट हैं जिनमें कि है कंट्रोलिंग और एम्पावरिंग। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये 2 तरीके हैं जिनसे कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जा सकता है। पहला है कंट्रोलिंग और दूसरा है एम्पावरिंग। उनको कंट्रोल किया जाए, एम्प्लॉयज को नियंत्रित किया जाए अथॉरिटीज के द्वारा। दूसरा, उन्हें एम्पावर किया जाए, उन्हें और पावर्स दी जाए, उनको डिसीजन लेने के लिए फ्री किया जाए, पावरफुल बनाया जाए उन्हें कंपनी में। तो ये थी एमसी ग्रेगर थ्योरी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है फ्रेडरिक्स 2 फैक्टर थ्योरी। ये फ्रेडरिक महोदय की दी गई 2 तथ्यों पर आधारित थ्योरी है। वो ये है कि बेस्ड अपॉन सेटिस्फायर्स एंड डिससेटिस्फायर्स। उनका ये कहना है कि कंपनी में एम्प्लॉयज को 2 तरीके से डिफाइन किया जाना चाहिए, या तो वो सेटिस्फाइड पीपल है या डिससेटिस्फायर्स हैं। सेटिस्फाइड्स मतलब वो जो कि अपनी जगह से, अपने पोस्ट से, अपने मनी गेन से, जो उनको सैलरीज और इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं। और दूसरे वो जो कि असंतुष्ट हैं अपने मिलने वाली सैलरीज से, अपनी पोस्ट से, अपने काम करने वाले माहौल से, जिन परिस्थितियों में उनको काम करना पड़ता है उससे असंतुष्ट हैं। तो सेटिस्फाइड आर मोटिवेटेड एंड डिससेटिस्फाइड आर अनमोटिवेटेड। उनका कहना है कि यही 2 कैटेगरी हैं। जो सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज हैं वो ऑलरेडी मोटिवेटेड रहते हैं, और जो संतुष्ट नहीं हैं, डिससेटिस्फाइड हैं, वो हमेशा अनमोटिवेटेड रहते हैं। वो प्रेरित ही नहीं होते कंपनी के किसी भी काम से, और ना ही वहां से कोई प्रेरणा हासिल करते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा ही असंतुष्ट रहते हैं। कंपनी में काम सिर्फ वो मनी के लिए करते हैं, सिर्फ सैलरी के लिए करते हैं, ड्यूटी की तरह काम करते हैं। तो ये 2 कैटेगरी उन्होंने बताई। किसने? मिस्टर फ्रेडरिक ने। अब मिस्टर फ्रेडरिक के अलावा एक और थ्योरी है, जो थ्योरी है मैक्लीलैंड्स जो हैं, उन्होंने एक थ्योरी और दी है। तो उनका कहना है कि इट प्रपोजेस 3 टाइप्स ऑफ नीड्स। उनकी थ्योरी 3 तरह की जरूरतें प्रपोज करती है: अचीवमेंट्स, पावर एंड एफिलिएशन। वो कहते हैं अचीवमेंट्स और पावर और एफिलिएशन, ये 3 तरीके हैं जिनके माध्यम से एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एक्वायर्ड नीड थ्योरी। इसको एक्वायर्ड नीड थ्योरी भी कहा जाता है।
तो फ्रेंड्स मैं ये कहूँगी कि ये 4 थ्योरी हैं, जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा दी गई हैं, कि वो मोटिवेशन किस तरीके से किसी कंपनी में काम करता है, किसी एम्प्लॉइज़ को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि इस तरीके से मोटिवेशन काम करता है एम्प्लॉइज़ के ऊपर किसी भी कंपनी में। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जाके हमको बताइए कि आपको क्या चीज़ अ कितना यूज़फुल लग रहा है हमारा ये वीडियो और आपको इसमें और कौन-कौन से टॉपिक्स पर आपको चाहिए हमारे वीडियो। हमारा मकसद यही है कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ, आपको आपको ईज़ीएस्ट वे में कठिन से कठिन टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो ये हमें क्या मिलता है? हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। आज का सेशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।